शिव को समझो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ सरस्वती ने कैसे अपने भक्तों पर कृपा की। एक गांव में एक संध्या नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उनकी एक बहुत ही पुरानी झोपड़ी थी और संध्या का बेटा सारा परिवार चलाता था। संध्या का बेटा बिजली का काम करता था। एक दिन वो बिजली का काम कर रहा था, तभी उसको एक बहुत जोरदार झटका लगता है और कुछ ही दूरी पर वो जाकर गिरता है। उसकी वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ऐसा लगता था कि पूरा घर परिवार पलट चुका हो, क्योंकि कमाने को कोई भी नहीं था। पहले तो संध्या का बेटा कमाकर लाता था और सभी का घर परिवार चलता था, लेकिन अब उसके पास कमाई का कोई भी साधन नहीं था। इसीलिए संध्या खुद काम करने जाती थी। संध्या की उम्र बहुत थी, लेकिन संध्या काम से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। हमेशा मेहनत कर कर खाती थी। संध्या की बहू उसके बेटे का घर पर ध्यान रखती थी, क्योंकि उसको दिखता नहीं था और वो गिर जाता था। इसीलिए उसकी देखभाल करने को एक घर पर भी जरूरी था। एक दिन संध्या का बेटा घर पर गिर जाता है और उसकी बहू भागकर उसके पास आती है और उन्हें कहती है कि आपको जो भी चाहिए हो मुझे बोल दिया करो। आप अपने से कोशिश मत किया करो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देता, आप गिर जाते हो। उस दिन संध्या भी काम से घर पर नहीं आई थी, लेट हो चुकी थी। तभी उसकी बहू कहती है कि आज माँ जी नहीं आई, मैं देखने जा रही हूँ। तभी संध्या घर पर आती है और कहती है कि मंदिर के पास एक सेठ घर बनवा रहा है, वहाँ पर मजदूरी का काम मिला है, हर रोज 100 रुपये मिलेंगे, उसी से हमारे घर का गुजारा होगा। आज मैं थोड़ा राशन ले आई हूँ। इतना सुनते ही संध्या का बेटा कहने लगता है कि माँ, मैं कितना पापी हूँ, इस उम्र में भी मैं आपकी कमाई खा रहा हूँ। तभी संध्या कहती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। एक दिन माँ सरस्वती के मंदिर के पास जो सेठ घर बनवा रहा था, उसका घर पूरा हो जाता है और वो अपने घर पर पूजा रखता है। सेठ और सेठानी दोनों बहुत खुश थे। वो संध्या से कहते हैं कि संध्या, आगे हमारे घर पर माँ सरस्वती की पूजा होगी, तुम ऐसा करना, कल घर जल्दी आ जाना। संध्या कहती है ठीक है सेठ जी, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा बोलकर संध्या घर पर चली जाती है और सारी बात अपने घर पर बताती है। अगले दिन संध्या जल्दी काम पर चली जाती है और अपने हाथों से प्रसाद और मंदिर की तैयारी करती है। लेकिन अचानक सेठानी की तबीयत भी खराब हो जाती है। सेठानी कहती है कि अब मैं प्रसाद कैसे बनाऊंगी। तभी संध्या कहती है कि माँ जी की कृपा से सेठानी जी, मैंने प्रसाद बना दिया। सारा परिवार मिलकर पूजा करते हैं और सेठानी थोड़ा प्रसाद संध्या को घर पर भी ले जाने के लिए देती है। संध्या घर पर प्रसाद लाती है और भोजन करने लगते हैं। ऊपर बैठे माँ सरस्वती भी ये सब कुछ देख रही थी। सरस्वती माँ सोचती है कि ये मेरी अनन्य भक्त है, क्यों न इसकी परीक्षा ली जाए। माँ सरस्वती परीक्षा लेने के लिए एक बूढ़ी औरत का रूप लेकर संध्या के घर पर आती हैं और आकर कहती हैं कि माँ, बहुत भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। संध्या की बहू कहती है कि अभी तो हम खाने के लिए बैठे हैं और अभी आप आ गए, रुको माँ, मैं अभी इनको मना कर कर आती हूँ। तभी संध्या कहती है कि नहीं, आज हमने माँ सरस्वती की पूजा की है, हम किसी को भी खाली नहीं मोड़ सकते। तुम ऐसा करो, तुम प्रसाद खा लो, मैं अपना प्रसाद उनको दे देती हूँ। तभी संध्या का बेटा और उसकी बहू अपने में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद करके माँ सरस्वती को देते हैं। माँ सरस्वती प्रसाद खाकर कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, मांगो क्या चाहिए। तभी संध्या कहती है कि माँ, मैं आपके दर्शन करके बहुत खुश हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। संध्या का बेटा कहता है कि माँ, मैं भी अपनी आँखों से तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ। तभी माँ सरस्वती अपना हाथ उठाती है और एक रोशनी पैदा होती है। उस रोशनी की मदद से माँ सरस्वती की कृपा से उसकी आंखों में रोशनी आ जाती है। माँ सरस्वती कहती है कि आज से तुमको कोई भी दुख नहीं होगा, तुम्हारा घर बहुत ही अच्छे से चलेगा, तुम्हारे पास कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ सरस्वती की कृपा से धन की भी कमी नहीं थी और उनके पास सब सुख
और एक अच्छी संतान थी। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।